हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी पीएम जो कि हैं शहबाज शरीफ और पुतिन की मुलाकात के बारे में, जो कि एससीओ समिट में हुई। प्रेडिक्ट ये करा जा रहा था कि पुतिन एज यूजुअल पाकिस्तानी पीएम को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द यूक्रेन वॉर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई थी कि पाकिस्तानी मेड जो वेपन्स हैं वो मिल रहे हैं यूक्रेन में। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि जो वेपन्स थे वो मेड इन पाकिस्तान पाए गए। तो बेसिकली इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने यूक्रेन की हेल्प करी है वहाँ वेपन्स को सप्लाई करके। अब इस पे बोला जा रहा था कि पुतिन काफ़ी गुस्सा होंगे और एक कोल्ड शोल्डर देंगे पाकिस्तान को, लेकिन जो देखने को मिला वो क्वाइट अपोजिट था। अब इसका रीज़न भी मैं बताऊंगी क्यों था। और इवन पुतिन ने ये भी बोला कि हम अपनी जो गैस पाइपलाइन है वो पाकिस्तान की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को हम डायरेक्ट सप्लाई कर सके गैस की। तो हम डिस्कस करेंगे कि पुतिन के इस वार्म बिहेवियर का टुवर्ड्स पाकिस्तान क्या कारण है, और ये जो गैस पाइपलाइन प्रोवाइड करवाने की बात चल रही है ये किस प्रोजेक्ट के तहत चल रही है। सो लेट्स डिस्कस इट ऑल इन डिटेल। अब देखो, यूएस और वेस्टर्न नेशन ने रशिया पे काफ़ी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिस वजह से रशिया की जो मार्केट है, रशिया का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी लॉस में है फ़िलहाल। और ऊपर से यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है जिसमें कि रशिया को पीछे हटना पड़ रहा है, और रशिया ने उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ खो दिए हैं। तो इसी के चलते रशिया की बहुत किरकिरी हो रही है और रशिया को अब नए मार्केट्स चाहिए जहां वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सके, अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सके ताकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल रह पाए। तो यही कारण है कि अब रशिया को न्यू मार्केट चाहिए, इसलिए वो पाकिस्तान को भी उन्होंने बोला कि हम आपके यहाँ गैस पाइपलाइन को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सप्लाई हो गैस का फ्रॉम रशिया ऑल द वे टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने और रशिया ने अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात करी और बोला कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है फ़िलहाल उसको सेटल होने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी जो गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ा पाए और पाकिस्तान को गैस प्रोवाइड करवा पाए। अब इसमें अफ़गानिस्तान का क्या रोल है आपको अभी पता चल जाएगा। ये है तापी प्रोजेक्ट। तापी प्रोजेक्ट के तहत ये गैस पाइपलाइन की बात चल रही थी। तापी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। मतलब रशिया से जो गैस पाइपलाइन आएगी वो पहले तुर्कमेनिस्तान आएगी, फिर अफ़गानिस्तान, फिर वहाँ से पाकिस्तान एंड देन ऑल द वे टू इंडिया। तो इस कदर जो रशिया है वो पाकिस्तान को भी पहुँच पाएगा और इंडिया को भी पहुँच पाएगा। देखो, तुर्कमेनिस्तान में तो जो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत थी वो 13 दिसंबर 2015 को हो गई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी भी हो गई थी मिड 2019 में, लेकिन उसके आगे ये प्रोजेक्ट बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हम डिस्कस करेंगे तापी प्रोजेक्ट बीच में अटका हुआ है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। देखो, पाकिस्तान को बेहद ज़रूरत है कि उसको सस्ते में कहीं से गैस मिले, ऑयल मिले। तो पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और रशिया के लिए भी, क्योंकि रशिया को भी अभी मार्केट्स चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा होने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है। सबसे पहली बात, हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट को जो सपोर्ट कर रहा था वो यूएस सपोर्ट कर रहा था और यूएस ने विथड्रॉ कर लिया अफ़गानिस्तान से, तब से ही ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है वहीं। दूसरी बात, अब फिलहाल के टाइम पे अफ़गानिस्तान की कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल है। सो देयर इज़ नो वे कि ये प्रोजेक्ट अभी अफ़गानिस्तान से आगे बढ़ पाए या फिर अफ़गानिस्तान में ही पूरा हो पाए। दूसरा रीज़न क्या है इसके अटके रहने का। देखो, पाकिस्तान और इंडिया हमारे बीच अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, और अगर हमारे बीच ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी रिलेशंस में तो ये भी इस प्रोजेक्ट के लिए एक बिग इश्यू है। अब हमने प्रोजेक्ट के बारे में तो बात कर ली जो पुतिन ने ऑफ़र करा पाकिस्तान को, वो काफ़ी पहले से ही ऑफर्ड है। उसी प्रोजेक्ट को एक बारी और हाईलाइट करा है रशिया ने, क्योंकि रशिया के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है ये प्रोजेक्ट। अब अगर मैं पाकिस्तान पीएम की बात करूँ, शहबाज शरीफ, उन्होंने और भी काफ़ी इश्यूज़ रेज़ करे हैं अपनी कंट्री को लेके। वो बेसिकली चाहते थे कि यहाँ मीटिंग में आए, काफ़ी सारे लीडर्स होंगे काफ़ी कंट्रीज़ के, तो शायद उनका कुछ फ़ंड रेज़ हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि फ़िलहाल उनकी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की। तो पाकिस्तानी पीएम ने जो फ्लड्स आई हैं पाकिस्तान में उसको काफ़ी हाईलाइट करा
और बोला कि पाकिस्तान को करीब करीब $40 बिलियन से ज़्यादा तक का लॉस हो चुका है अभी, एंड हम अभी डायर नीड में हैं कि हमें हेल्प मिले फ्रॉम ऑल अराउंड। तो इस पर भी पुतिन ने फिर बोला कि हाँ, पाकिस्तान की हेल्प होनी चाहिए, लेकिन अगेन पुतिन ने ये नहीं बोला कि मैं क्या हेल्प करने वाला हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ मैं कुछ इस तरीके से हेल्प करूँगा या मैं कुछ पैकेज नहीं, कुछ नहीं, बस उन्होंने बोला कि हेल्प होनी चाहिए। तो बेसिकली इंटरेस्ट नहीं दिखाया अगेन। दूसरा इश्यू जो रेज किया पाकिस्तान पीएम ने वो करा कि पाकिस्तान हैज़ बीन विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये उन्होंने बोला एससीओ समिट में। अब भाई अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी अजीब लगेगा। उन्होंने इवन ये भी बोला कि अगर आज भी आपको कोई पर्सन बुरी हालत में सड़क पे मिलेगा तो वो भी टेररिज्म का शिकार है। मतलब मुझे अजीब लगा इनका आर्टिकल, काफ़ी सारी चीज़ें बोली इन्होंने। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है, पहले आप पनाह देते हो, पहले आप उस चीज़ को सपोर्ट करते हो और सोचते हो कि ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन। ऐसा नहीं होता। टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको हिट करेगी राइट इन द फेस। आपका इस बारे में क्या टेक है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।